तो गाइस कोडी रोड्स का अगला WWE टाइटल डिफेंस होने वाला है केविन ओवेंस के अगेंस्ट में, जो कि होगा एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। और मैं इजीली कह सकता हूँ कि भाई पूरे 8 महीने बाद ये पहला ऐसा कोडी का टाइटल डिफेंस होगा जिसके लिए सब लोग इंटरेस्टेड हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पे एक अच्छी खासी स्टोरी और ऐसा लग रहा है कि भाई फाइनली कोडी रोड्स के सामने एक थ्रेट है कि वो भाई केविन ओवेंस के अगेंस्ट अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को हार सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं भाई, बहुत लोग तो ये भी चाहते हैं कि भाई केविन ओवेंस ही वो बंदे हो जो कि कोडी रोड्स के टाइटल रेन को खत्म कर दे। और इसीलिए आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अगर केविन ओवेंस कोडी को भाई डिथ्रोन कर देंगे और नए WWE चैंपियन बन जाएंगे तो उससे भाई हमें एक बहुत बढ़िया चीज देखने को मिलेगी, जिससे कि एक बंदे की स्टोरी भी फिनिश हो सकती है। तो इसलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते भाई हम सीधा शुरू कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले भाई थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं कोडी रोड्स के टाइटल रेन के बारे में, जिसके बारे में मैं भाई 2 बार ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तो जब भाई कोडी ने अपनी स्टोरी फिनिश करी थी रेसलमेनिया 40 नाइट 2 के मेन इवेंट पे, जहां पर उन्होंने रोमन रेंस को बीट करा था और वो फाइनली बन गए थे अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन, उसके कुछ ही दिनों बाद भाई लोगों ने कोडी को भाई बोरिंग चैंपियन कहना भी शुरू कर दिया था, जो कि ऑफ कोर्स रोमन रेंस के फैंस होंगे। और उस टाइम पे भाई कोडी को उतना कुछ टाइम भी नहीं हुआ था अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बने, तो इसलिए भाई मेरे को लगा था कि भाई बंदे को कम से कम हमें थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए कि वो भाई अपनी वर्थ प्रूव करे एज अ ट्रू WWE चैंपियन। और फिर पूरे 5 महीने फाइनली होने के बाद जब हमें लगा कि भाई चलो अब कोडी के टाइटल रेन में कोई चेंज आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि भाई जो कोडी का टाइटल रेन था वो बोरिंग था, क्योंकि जो सारे के सारे भाई उनके टाइटल डिफेंस थे वो बहुत ही बढ़िया थे और रेसलिंग क्वालिटी के मामले में उनका टाइटल रेन एब्सोल्युटली डिलीवर कर रहा था। बट जो चीज मिसिंग थी भाई कोडी के टाइटल रेन में, वो थी एक अच्छी खासी स्टोरी। तुम देख सकते हो उनके और एएसएल के मैच में क्या स्टोरी थी, तुम्हें याद भी नहीं होगा। और अगर तुम याद करने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हें सिर्फ एक ही चीज याद आएगी और वो है बैकलैश का वो लाउड क्राउड। और बाकी इसके बाद सीधा भाई वो घुस गए थे ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन में, जिसकी वजह से भाई जो उनका पूरा का पूरा टाइटल रेन था वो ही ओवर शैडो हो गया था रोमन रेंस की वजह से। और इसीलिए भाई मेरे को लगता है कि जो उनका टाइटल रेन था वो एक WWE टाइटल रेन कम और AEW वर्ल्ड टाइटल रेन ज्यादा लग रहा था, क्योंकि सिर्फ मैचेस अच्छे हो रहे थे, स्टोरी हमें कोई भी देखने को नहीं मिल रही थी। और ये चीज ज्यादा होती है AEW में, और कोडी रोड्स भी AEW से ही आया, हम सब लोग जानते हैं। बट फिर भी इस पॉइंट में भी भाई मैं कोडी की साइड में था कि कोई बात नहीं, एक और मौका देते हैं बंदे को, एक और अपॉर्चुनिटी देते हैं। और हम सब लोग उस पॉइंट पे ये भी जानते थे कि भाई अच्छी चीजें डेफिनेटली आगे आएंगी, जैसे कि भाई ये कोडी रोड्स और केविन ओवेंस की जो फ्यूड अभी चल रही है, कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड, और उसके बाद कोडी रोड्स और रॉक की फ्यूड, तो डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि भाई हमें देखने को मिलने वाली है रेसलमेनिया 41 में। और अब तो भाई बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग भाई रॉक हैवी फेवरेट है रॉयल रंबल जीतने के लिए, तो डेफिनेटली यही वो प्लान शायद से होने वाला है जो कि WWE फॉलो करेगी नेक्स्ट ईयर इन 2025। और इसीलिए भाई ऐसा हो सकता है कि कोडी रोड्स का टाइटल रेन आगे जाके अच्छा हो। बट रिसेंटली भाई अभी वो चीज हुई जिसकी वजह से भाई मेरा पूरा विश्वास उठ गया कोडी रोड के इस WWE टाइटल रेन से, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कोडी रोड्स को ऐसा हार्ड वर्किंग, फाइटिंग एंड वर्क हॉर्स चैंपियन, बट उन्होंने तो भाई 3 पेपर-व्यूज में अपना टाइटल ही डिफेंड नहीं किया। चलो मैं मान लेता हूँ बैड ब्लड में भाई उनका और ब्लड लाइन का बिजनेस था, क्राउन ज्वेल में भाई उन्होंने रेसल किया था कम से कम, बट सर्वाइवर सीरीज जो कि भाई WWE का बिग 4 पेपर-व्यूज में आता है, वहां पे मेरे हिसाब से भाई उनको अपना टाइटल डिफेंड करना ही चाहिए था, नो मैटर व्हाट, अगर तुम अपने आप को वर्क हॉर्स चैंपियन समझते हो तो। और इसीलिए भाई बाकी सबकी तरह मैं भी चाहता हूँ कि भाई केविन ओवेंस एंड करे कोडी रोड्स के इस बोरिंग एस टाइटल रेन को एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट। और ऐसा होने से मेरे को लगता है कि हमें एक अच्छी स्टोरी लाइन भी देखने को मिल सकती है, जो कि रॉक और कोडी की स्टोरी लाइन तो अच्छी नहीं होगी, बट इससे भाई एक बंदे की स्टोरी भी फिनिश हो सकती है और फाइनली भाई उसको उसका मोमेंट मिल सकता है, जो कि है नन अदर देन सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन का नाम भाई उन बंदों की लिस्ट में आता है जिनको भाई WWE फैंस ऐसा वर्ल्ड चैंपियन देखना चाहती है कम से कम एक बार। और 2023 में भाई वो बहुत ही क्लोज थे, इतना क्लोज कि भाई लोग तो ये भी चाहते थे कि भाई वो रेसलमेनिया में फेस करे रोमन रेंस को इंस्टेड ऑफ कोडी रोड्स। और शायद से भाई अगर कोडी WWE में आए ही नहीं होते तो सैमी ज़ेन भी वो बंदे हो सकते थे जो कि डिथ्रोन करते हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, हु नोस। बट ऐसा नहीं हुआ और कोडी को भाई अपनी स्टोरी भी फिनिश करनी थी और इसीलिए सैमी ज़ेन को अपनी स्टोरी फिनिश करने का कभी मौका ही नहीं मिला। बट अगर केविन ओवेंस अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बन जाते हैं तो शायद से ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि भाई सैमी ज़ेन है पार्ट ऑफ ब्लड लाइन और केविन ओवेंस भाई जिस चीज को सबसे ज्यादा हेट करते हैं और जो उनकी सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है वो है ब्लड लाइन। और जो बंदा भाई ब्लड लाइन के साथ होगा वो समझ लो केविन ओवेंस के अगेंस्ट में होगा। तो डेफिनेटली भाई जब भी एक ना एक दिन हमें भाई सैमी और केविन ओवेंस का कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा, तो वहां पे भाई सैमी ज़ेन के सामने वो केविन ओवेंस नहीं होंगे जिनको वो जानते हैं ऐसा फ्रेंड, वहां पे उनको भाई एक डिफरेंट ही केविन ओवेंस देखने को मिलेंगे। वो केविन ओवेंस जिनका सिर्फ एक ही गोल है और वो है ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करना। और इसीलिए भाई सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का मैच बहुत सेंस बनाता है होना एट रेसलमेनिया 41, अब चाहे वो WWE चैंपियनशिप के लिए हो या फिर नहीं। बट जरा एक बार इमेजिन करो अगर केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का मैच रेसलमेनिया 41 में WWE चैंपियनशिप के लिए होता है और वहां पे सैमी ज़ेन भाई फाइनली अपनी स्टोरी को फिनिश कर देते हैं और भाई अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बन जाते हैं, और सिर्फ यही नहीं वो भी ब्लड लाइन की हेल्प की वजह से, तो वो भाई कितना बढ़िया इंक्रेडिबल रेसलमेनिया मोमेंट होगा। बट इन रियलिटी भाई ऐसा होने के चांसेस एकदम ना के बराबर है, और ना ही मेरे को ऐसा लगता है कि केविन ओवेंस भाई वो बंदे होंगे जो कि कोडी रोड्स को डिथ्रोन करेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि भाई केविन ओवेंस ने कैसे डिस्ट्रॉय करा था रैंडी ऑर्टन को क्राउन ज्वेल में, सिर्फ क्राउन ज्वेल में ही नहीं भाई उसके बाद के स्मैकडाउन में भाई उनको पायल ड्राइवर भी दिया था, एक ऐसी मूव जो कि WWE में बैन है। और तुम जानते हो कि भाई रैंडी ऑर्टन को कितने नेक इश्यूज भी हैं और अभी इसीलिए वो गायब भी हैं। बट डेफिनेटली उनका रिटर्न होगा, और वो कब होगा? ऑफ कोर्स भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, जहाँ पे ऑब्वियसली भाई केविन ओवेंस को कॉस्ट करा
हरा देंगे और कोडी रोड्स भाई अगेन रिटेन कर लेंगे अपनी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को। और उनका जो टाइटल रेन है, अब तो मैं भी इसे बोरिंग ही कहूंगा, वो भाई चलता रहने वाला है और शायद से रेसलमेनिया तक वो ऑफ कोर्स चैंपियन ही रहेंगे, अब तुम चाहो या फिर ना चाहो। तो इसलिए भाई सर्वाइव करते रहो कोडी के इस टाइटल रेन को, डेफिनेटली एक ना एक दिन तो एंड होना ही है। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाते जाते हो सके तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।